मेरे साथ परेशानी यह है कि मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है किसी के साथ। मेरे पास नहीं है, मेरे अब्दुल्ला के पास नहीं है, मेरी बीवी के पास नहीं है। एक बार भी अगर कोई विधायक रह ले तो उनके पास, एक्स विधायकों के पास दो दो गनर हैं, लेकिन 2 बार विधायक अब्दुल्ला रहे, मेरी बीवी विधायक भी रही, सांसद भी रही। मैं इतने लंबे अरसे राजनीति में रहा, मेरे पास भी कोई सुरक्षा नहीं है। और अपराधियों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सपा ने भले ही अपने उम्मीदवार ना उतारे हों, लेकिन अखिलेश यादव ने तय किया है कि उनकी पार्टी महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेगी, जिसको लेकर सपा ने अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें सपा के कद्दावर नेता आजम खान का नाम भी शामिल किया गया था। लेकिन अब तक आजम खान ने बिहार चुनाव प्रचार से दूरी बनाकर रखी है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर खुद बड़ा खुलासा आजम खान ने कर दिया है। इसके लिए उन्होंने सुरक्षा और जंगल राज का हवाला दिया। दरअसल जब मीडिया ने उनसे इसको लेकर सवाल किया तो इसके जवाब में आजम खान ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अकेले वहां जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ उन्होंने बिहार की जनता से भावुक अपील की कि कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के वोट बंटने ना पाएं, अन्यथा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मुझे तो जब भी हुक्म हो जाएगा मैं तो शायद वहीं होता, लेकिन मेरे साथ परेशानी यह है कि मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है किसी किस्म की। मेरे पास नहीं है, मेरे अब्दुल्ला के पास नहीं है, मेरी बीवी के पास नहीं है। एक बार भी अगर कोई विधायक रह ले तो उनके पास, एक्स विधायकों के पास दो दो गनर हैं, लेकिन 2 बार विधायक अब्दुल्ला रहे, मेरी बीवी विधायक भी रही, सांसद भी रही। मैं इतने लंबे अरसे राजनीति में रहा, मेरे पास भी कोई सुरक्षा नहीं है। और अपराधियों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं। समाज में नफरत फैलाने वालों और जिनके परिवारों के इतिहास शर्मसार करने वाले हों। लागू भी लगभग हो ही चुका समझ लीजिए। किस तरह की तैयारियां रहेंगी और कैसा क्या मानते हैं इसको आप, ऐसा यानी तैयारी को? जबकि जो आयोग है उसका ये कहना है कि बिहार में सफलता हासिल की, जबकि बिहार से बहुत खबरें देखी होगी। अब जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं वो तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन संविधान का लिहाज रहना चाहिए। संविधान से खिलवाड़ करके, उसे अपमानित करके, झूठ फरेब से काम लेकर अगर संवैधानिक बाध्यताओं के साथ भी मजाक होगा तो वही हाल होगा जो बिहार में हुआ। कहने को कुछ भी कहते रहें, लेकिन बिहार के लोग तो जानते ही हैं कि सच्चाई क्या है, और पूरा देश भी जानता है। और इसे दिखाने में खुद राहुल गांधी साहब ने जो पहल की है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने रवैये को थोड़ा सा तो बदला है, लेकिन पूरे तौर पर कब बदलेंगे इसका इंतज़ार हमें भी है। अब इस प्रोसेस की मुखालिफत तो वहाँ भी नहीं थी, सिर्फ इतना कहना था कि टाइमिंग सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में या जिन राज्यों में चुनाव होना है, 1.5 साल का कम से कम वक्त बाकी है, तो कहीं कोई मुखालिफत नहीं हो रही है, कहीं टाइमिंग का सवाल नहीं उठ रहा है। इस तरह से लेकिन बिहार में तो ये सवाल उठा, मजबूती से उठा, और आम लोग सड़कों पर उतर कर भी आए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया। जिन चीज़ों को मानकर नहीं दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ा। अब ये कितनी अफसोसनाक बात है कि एक संवैधानिक संस्था के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ ये कि टिप्पणी करना पड़े, बल्कि उसके फैसलों को बदलने के लिए अपने हुक्म जारी करना पड़े। अब अगर संवैधानिक संस्थाओं का ये हाल होने लगेगा
कि उसके उनके गलत फैसलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लिया जाए, तो जाहिर है कहीं ना कहीं गलती तो हो ही रही है। 30-30 देखिए, हज़ार ये तक शिकायत तो हरियाणा के बारे में भी आई, दिल्ली के बारे में आई। कहा गया कि महाराष्ट्र का चुनाव भी लूट लिया गया। और यूपी का हाल तो इतना बेहाल है कि हम तो अब इलेक्टोरल सिस्टम पर ही भरोसा नहीं कर रहे। जहां दरोगा तमंचा लेकर लोगों को दौड़ाए, गलियों में नाकों पर पुलिस और पीएससी का पहरा लगा दिया जाए, लोगों को वोट ही न डालने दिया जाए, घरों के बाहर डंडेला लगाकर ताले डाल दिए जाए, लाठी चार्ज करके बुजुर्गों औरतों को जख्मी किया जाए, लाखों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाए और वोट पोल की परसेंटेज कम ना हो, क्या कहने। जो रामपुर में हुआ वो तो इतना शर्मनाक है कि उस पर शर्म को भी शर्म आती है। फिर वही तजर्बा खुंदरकी में हुआ, अयोध्या में हुआ, और ऐसे लोग जीत कर आए जिनके बड़ों का बड़ा ही गंदा आपराधिक इतिहास है, बड़े गंदे आपराधिक इतिहास है। जो कंट्री मेड पिस्टल बेचने वाले लोग हो और इमरजेंसी में जेल गए हों, DIR में पकड़े गए हों, ऐसे लोग अगर राजनीति में चुनकर आने लगेंगे तो क्या होगा राजनीति का। ठीक है, हमने बकरी चुरवाई, मुर्गी चुरवाई, लेकिन देसी तमंचे तो नहीं बेचे, नकल में तो नहीं पकड़े गए, LLM कर रहे थे। तो सुना आपने आजम खां को। इस दौरान उन्होंने SIR के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि संवैधानिक दायित्वों का पालन तो होना ही चाहिए, लेकिन संविधान की गरिमा भी बनी रहनी चाहिए। तो अब आजम खां के बिहार चुनाव को लेकर दिए गए बयान को एक बड़े सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ आजम खां जो लंबे समय से कानूनी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा पर भी नाराजगी जताई है। इसी के साथ आजम खां ने पुरानी मांग दोहराते हुए कहा कि उन्हें वाई श्रेणी से अधिक मजबूत सुरक्षा की जरूरत है, खासकर जब उनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा हो। तो अब आजम खां ने बिहार चुनाव प्रचार से दूरी बनाने की असल वजह बता दी है और इसी के साथ उन्होंने बड़ी अपील भी कर दी है।